गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI लेक्चर 3 फॉर 12th JEE एंड नीट। हमने इंड्यूस EMF ड्यू टू ए कंडक्टर पढ़ा था VBL और इरेगुलर के लिए VBL साइन थीटा। अभी लेंस और फैराडे लॉ भी अपन पढ़ चुके हैं। एक बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन भी बता देता हूं। यदि हमें ये चीज आए डेरिवेशन ऑफ फैराडेज लॉ, डेरिवेशन ऑफ फैराडेज लॉ, तो देखो इसके लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। ये हमने कंडक्टर रेल्स ली और कंडक्टर रेल्स के साथ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जो हमें बताएगा इंड्यूस करंट के बारे में। और ये सेटअप जो रखा हुआ है ये किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई कंडक्टर ले लिया, ये अपने कोई कंडक्टर लिया और सपोज कंडक्टर ऐसे v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो अपन देखो इससे पहले ये चीज पढ़ चुके हैं कि मूविंग कंडक्टर में जैसे ही कंडक्टर को मूव कराएंगे तो इसमें इंड्यूस EMF डेवलप होगा और कितना होगा वो मैं यहाँ ले लेता हूं। इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू VBL, ये हमने पढ़ रखा है बेटा। किसके लिए? मूविंग कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में करेगा तो इसमें इंड्यूस EMF आएगा VBL। और यहाँ से देखो अपन VL की वैल्यू चाहे तो अपन VL की ले सकते हैं, या आगे देखो यहाँ से कि जब मान लेते हैं कि डेल्टा t टाइम बाद ये जो है डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे आ जाते हैं कंडक्टर रोड, ये आ गई। तो क्रॉस्ड एरिया बाय कंडक्टर रोड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड एरिया डेल्टा A इक्वल टू, देखो हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर L ले लिया और डेल्टा t में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा x हुआ। तो लेंथ इंटू विड्थ, देखो ये एरिया आ गया कि नहीं, तो हम क्या लेंगे L इंटू डेल्टा x। और डेल्टा x क्या है भाई, स्पीड क्या है v, और टाइम कितने में लिया, डेल्टा t में। तो देखो डेल्टा A इक्वल टू L इंटू v डेल्टा t, और यहाँ से देखो डेल्टा A अपॉन डेल्टा t इक्वल टू अपने पास ये LV, ये रह गया, ठीक है। और यहाँ देखो जो LV है इसकी इक्वेशन 1 में वैल्यू रखूँ मैं, इसकी इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से देखो ये LV, तो मैं क्या करूँ E और B को तो रख लिया, LV की जगह ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या लिख दूँ, डेल्टा A अपॉन डेल्टा t। और हमें पता है B इंटू डेल्टा A जो होता है ये होता है डेल्टा फाई, तो E इक्वल टू क्या आया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। और दिस इज फैराडेज लॉ, दिस इज फैराडेज लॉ। तो आप फैराडे लॉ तो पढ़ते ही हैं। यदि हमें बोर्ड में क्वेश्चन आए कि ड्राइव द फैराडेज लॉ एक्सप्रेशन, तो हम इस तरह से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, क्लियर। और ये मूविंग कंडक्टर के लिए लिया जाता था। अभी हम नेक्स्ट रोटेशनल मोशन के लिए देखते हैं। रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर रोड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई कंडक्टर रोड ले लेते हैं। ये हमने कोई कंडक्टर रोड ली जिसकी लेंथ ले ली हमने L, ठीक है। और ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है भाई। इसको हम सेंटर मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया सेंटर। तो यहाँ से देखो हम एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं भाई इसका, ये इसका स्पीड v ले लिया और इसकी यहाँ से डिस्टेंस ले लिया अपन ने L, और मैग्नेटिक फील्ड में ये मूवमेंट हो रहा है। तो देखो जब भी कोई स्मॉल पार्ट को स्ट्रेट माने तो इंड्यूस्ड EMF स्मॉल पार्ट के लिए लेंगे तो DE इक्वल टू VB, और इसकी लेंथ अपन ने क्या ले ली, DL, ओके। और यहाँ हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L, V इक्वल टू ओमेगा R। तो ओमेगा हमने यहाँ पे स्पीड ली है और R ये इसकी रेडियस। तो यहाँ से देखो DE इक्वल टू
बी तो हमने रख लिया, वी की जगह लिखा ओमेगा एल डी एल, और हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे ई, तो हम देखो बी ओमेगा एल डी एल का 0 से एल तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, और क्या हो गया बेटा ये ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, और देखो यहाँ से अपने पास क्या आया ई इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर? ये इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण आ गया? रोटेशनल मोशन। तो फॉर्मूला हमने देखो वही लेके चले VBL, बस इसी से तो सोल्व किया है। ये चीज हमने फॉर ए सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क सपोज ये कोई कंडक्टर डिस्क है, इसकी रेडियस हमने ले ली r, है ना, और डिस्क का जो पार्ट है ये सॉलिड पार्ट है, ये इस तरह से है डिस्क। इसका एंगुलर स्पीड लिया हमने ओमेगा, एंगुलर स्पीड ले लिया ओमेगा। तो यहाँ देखो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में अपन रख रहे हैं इसको बी में, तो यहाँ दो केस बताए थे, या तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या कटिंग। जब देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूं है और ये इस तरह से रोटेट होगी डिस्क, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस करती हुई कटिंग करती हुई होगी, तो EMI के या तो चेंज हो या कटिंग ऑफ फ्लक्स होती है। कौन सा केस है? कटिंग ऑफ फ्लक्स, ये लगातार इसको कट करेगी। तो इंड्यूस EMF हम ले, इंड्यूस EMF ड्यू टू cutting of flux, due to cutting of flux according to Faraday's law, तो E इक्वल टू हम लेंगे d फाई अपॉन dt अकॉर्डिंग टू Faraday's law, और फाई की वैल्यू लिखेंगे तो देखो d अपॉन dt, फाई का वैल्यू हो गया b। यहाँ पे b तो कांस्टेंट है, देखो b तो कहीं चेंज नहीं हो, लेकिन इसका एरिया लगातार क्रॉस कर रहा है इसको, तो हम इसको लेंगे E इक्वल टू b dA अपॉन dt, और यहाँ पे dA अपॉन dt पर सेकेंड क्रोस्ड एरिया बाई डिस्क, ये हो गया। तो पर सेकेंड क्रोस्ड एरिया dA अपॉन dt कितना होगा भाई? एक चक्कर का ये हो गया, और f साइकिल पर सेकेंड, f चक्कर ये लगा रही है, तो देखो एरिया A का पर सेकेंड 1 अपॉन t क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकेंड f को क्या ले लिया? फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो E इक्वल टू अपने पास हो गया BAF। क्लियर? तो ये अपने पास ये रिलेशन आ गया। देखो यहां से मैं एक और भी आपको काम की चीज बता दूं कि जो अपन ने इंड्यूस EMF के लिए 2 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। क्या? एक तो कंडक्टर रोड लिया, ये लिया अपन ने कंडक्टर रोड L लेंथ का, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यहाँ हमने लिया डिस्क, है ना, और इस डिस्क को भी हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया। तो क्या आप इस तरह से नहीं कर सकते इसको कि हम देखो यहाँ एक छोटा सा रोड मान लेते हैं, ये पार्ट रोड का ले लिया, तो देखो इसमें और इसमें सिमिलरिटी है। यहाँ से हमने इंड्यूस EMF लिया तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आया, और यहाँ से E इक्वल टू BAF अपने पास आया। ठीक है, तो देखो इसमें E इक्वल टू B, A कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर, A अपने पास कितना रहेगा भाई? पाई आर स्क्वायर F, ये हो गया। और देखो यहाँ पर इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो देखो E इक्वल टू 1/2 B, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई F L स्क्वायर, और यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरे पास बचेगा देखो E इक्वल टू कितना बचा भाई? B पाई F L स्क्वायर, और पाई L स्क्वायर इक्वल टू एरिया, तो देखो यहाँ से पाई L स्क्वायर A लिखूंगा तो A इक्वल टू BAF। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक ही बात है भाई, सेम ही बात हुई कि नहीं? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख रखा है, और यहाँ इसकी रेडियस की टर्म में भी ओमेगा एल की टर्म में लिख रखा है। क्लियर? अब देखो कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन अपन यहाँ देखेंगे। देखो ये कोई कंडक्टर रेल्स है, ये कोई कंडक्टर रेल्स होगी, और यहां अपन इसमें कोई मैं कंडक्टर रोड ले रहा हूं, ये ले ली हमने कंडक्टर रोड,
और ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। ये सेटअप जो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये सेटअप किस में रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब देखो यहां से मैं इसको इनिशियल स्पीड v नोट दूं, इसको हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल स्पीड v नोट देके भेज रहे हैं। तो v नोट हम देके जैसे इसको मूवमेंट कराएंगे तो अपने को यहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ रहा है what will be velocity of 1 minute